आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी, इन्होंने अपने नेतृत्व के द्वारा दिखाने का काम किया है, युवाओं का वह होश को आगे बढ़ाने का काम किया है। नारा के आधार पर चुनाव हो रहा है, संविधान को जो बचाएगा उसके नारा पर चुनाव हो रहा है। इसलिए स्थिति को देखिए, इसके पहले जो नौकरी दिया गया था, ये नीतीश कुमार जो पलटू राम है, पलटने का काम किया है। 5 लाख नौकरियां देने का काम किए, और जैसे ही ये नौकरी देने का काम किए, जैसे ही ये जनता के लिए काम कर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी समस्तीपुर के मुसरी घरारी और आलोक कुमार मेहता जी के नामांकन सभा के ग्राउंड में हूं। अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव जी और मुकेश साहनी जी सभा को संबोधित करके यहां से गए हैं। यहां पर कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है सर। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम तारक चौधरी हो गया, मैं पातेपुर क्षेत्र के 14 नंबर से जिला परिषद रह चुका हूँ, पैक्स अध्यक्ष। यहाँ से आलोक कुमार मेहता जी को उजियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है जी। और दूसरा जो बीजेपी से नित्यानंद राय जी हैं, जो अभी गिरिराज मंत्री है। क्या कहना चाहेंगे, दोनों में से कौन अच्छा है? नहीं, हमारे तो उम्मीदवार ऐसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको जब भी मौका मिला, चूंकि यहाँ से समस्तीपुर से विधायक रह चुके हैं, पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं और अपना काम का छाप छोड़ चुके हैं। वो किसी पैरतेज के मुहताज नहीं है, जो तुलना उनका कहीं नहीं है। इस बार के चुनाव में चुनाव अलग ढंग का हो रहा है, बेरोजगारी जो दूर करेगा उसके नारा के आधार पर चुनाव हो रहा है, संविधान को जो बचाएगा उसके नारा पर चुनाव हो रहा है। इसलिए चुनाव, इस बार का चुनाव एक अलग ढंग का चुनाव हो रहा है और चुनाव से थोड़ा हट के हो रहा है। आप किनके बारे में कह रहे हैं? आलोक जी के बारे में कह रहे हैं? हम आलोक जी के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ के जनता ये मन में ठान चुकी है कि इस बार आलोक जी को भारी मतों से जिता के यहाँ से भेजेंगे। आखिर आलोक जी को ही क्यों आप जो है से सपोर्ट करना चाहते हैं? आलोक जी के इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार भी है और दूसरा बात जो दो बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने काम के द्वारा अपने आप को कहीं कोई जगह बना नहीं पाए, कहीं उनका कोई काम दिखता नहीं है, इसलिए लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। बदलाव का मन? जी, बदलाव का मन बना चुके हैं। अपना परिचय दोबारा बताएंगे? मेरा नाम तारक चौधरी हो गया, मैं वैशाली जिले के पातेपुर क्षेत्र का हूँ, वहाँ का पूर्व जिला परिषद रह चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय बताएंगे? डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद मंडल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हम हैं। और अभी तेजस्वी यादव जी जो हैं वह 1 करोड़ नौकरी का वादे करके गए हैं और 200 यूनिट बिजली के बारे में भी बात करके गए हैं। क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो संकल्प है वह भारत का हृदय सम्राट है, युवाओं के जोश खरोश को देखते हुए और उनको ऊंचाई पर रखने के लिए उन्होंने जो है सो करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। और बिहार के घर घर में ही नहीं बल्कि भारत के स्तर पर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है, जैसा कि दिल्ली में हमारे जो है सो केजरीवाल ने किया है। और ये जन जन को संदेश देना चाहते हैं कि ये तेजस्वी की जो सरकार होगी, इंडिया की जो सरकार होगी, गरीबों का सरकार होगा, नौनिहालों का सरकार होगा, अति पिछड़ों का सरकार है। और भारत में जो संविधान खतरे में पड़ गया है, लोकतंत्र पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, उस हत्याओं को रोकने के लिए भारत में जो है सो स्थिति को शमन बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। वो कहना चाहते हैं बिहार के लोग जाग जाए और उज्जवलपुर से जो हमारे जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी, इन्होंने अपने नेतृत्व के द्वारा दिखाने का काम किया है, युवाओं का वह होश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे संसद में हो, चाहे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, उन्होंने बिहार को ऊंचाई देने का काम किया है। उन पर विश्वास है और आदरणीय तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए, लालू यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है आलोक कुमार मेहता जी। इसीलिए पीछे से कहना चाहते हैं गोल बंद होकर के जो है आलोक कुमार मेहता को विजय बनावे, ताकि बिहार में एक क्रांतिकारी अभियान आरंभ हो सके, गरीबों को रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार की, 1 करोड़ नौकरी का जो है से तेजस्वी यादव जी घोषणा की है, मगर मोदी जी जो है वह 2 करोड़ का घोषणा किए थे इससे पहले। देखिए, इसके पहले जो घोषणा किया आपने देखा है झूठ का पुलिंदा है। आपने 17 महीना में देखा कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव ने किया। वह जो 2 करोड़ का वादा किया, आज वो देख लीजिए 20 लाख भी वह लोगों को नौकरी नहीं दे सका है। और बिहार की स्थिति को देखिए, इसके पहले
जो नौकरी दिया गया था, ये नीतीश कुमार जो पलटू राम है, पलटने का काम किया है, बिहार के साथ अपमानित करने का काम किया है, यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से बाहर से आकर के इन्होंने नौकरी लिया और फिर रिजाइन दे करके वापस चला गया। क्या हुआ बिहार के नौजवानों का? रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान आखिर मुझे क्या देती है? संविधान अधिकार देती है कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चलने का अधिकार दिया था, वह जो आगे बढ़ने का अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, नौकरी पाने का अधिकार दिया था, और उन्होंने कहा था जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक गरीब महिलाओं जिन्होंने अपने माँ का दूध पी करके उसके शान को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का दुहाई दे करके तेजस्वी यादव ने भी कहा है, हम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को धरती पर उतार करके यहाँ के मनोबल को ऊंचा करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है आपसे, सवाल मेरा यह है कि बिहार में महागठबंधन कितने सीट जीत पाएंगे? देखिए महागठबंधन आपने जैसा सुना, आज शुरू करिए, आप आज से शुरू कर दीजिए वेस्ट बंगाल से और चले जाइए बिहार के या पश्चिमी बॉर्डर पर, शुरू कीजिए नेपाल से, घुस जाइए बांका साइड में, देखिएगा चारों साइड में महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, इसकी जीत का परचम लहरा रहा है। आने वाला समय में निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, उस बार में जिस प्रकार से एक सीट इंडिया गठबंधन को हुआ था और इसको जो निर्णय आया था जो उलट जाएगा, एक सीट भी जो है वह उस गठबंधन को होने वाला नहीं है। हम 39 सीट और संभव हुआ तो हम 40 सीट पर भी हम झंडा को लहराने का काम करेंगे। चलिए एक बार आखिरी में अपना परिचय देंगे। हम डॉक्टर रामचंद्र सर मंडल, अति पिछड़ा वर्ग बिहार का प्रदेश संयोजक हैं, साथ ही BN मंडल विश्वविद्यालय में हम मनोविज्ञान विभाग के PG का हेड रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इनका जो कहना है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आप लोग का भी कि आप लोग के माध्यम से जो है सो जनता तक न्यूज जाती है और आप ही लोग मुख्य आदमी हैं जो कि जनता तक पहुंचाते हैं संदेश को। मुकेश सहनी जी और तेजस्वी यादव जी ने इस सभा को संबोधित करते हुए 1 करोड़ नौकरियां का वादा किए हैं, बिजली फ्री करने का जो है से वादा किए हैं, और इतना ही नहीं एक अच्छा बिहार बनाने का भी संकल्प लिए हैं। जी बिल्कुल, ये जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ये तो आप लोग को भी पता है और तमाम देशवासी और बिहारवासी को, पूरे जनता को पता है कि जो ये वादा किए और करते हैं वो पूरा करते हैं, और वादा जो किए थे वो भी पूरा किए। अभी 17 महीनों में जो 5 लाख नौकरियां देने का काम किए, और जैसे ही ये नौकरी देने का काम किए, जैसे ही ये जनता के लिए काम करने का शुरुआती किए, जैसे ही गरीब गुरबा के लिए काम करने का शुरुआती किए, वैसे ही मोदी सरकार देख रहा था कि ये कहीं बाहुबली बन के हमारा ना कुर्सी हिला दे, इसके लिए वो नीतीश जी को हटा के, उस गठबंधन से हटा के ये जो है सो इनको कमजोर करने का काम किए, लेकिन कमजोर होने वाले हमारे पास। मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी की 17 सीट बिहार में है और एक भी सीट महिलाओं को नहीं मिली है, जबकि इस देश में आधी आबादी महिलाओं का है। बिल्कुल, आप देख ही रहे होइएगा, अब तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ झूठा पार्टी, बीजेपी पार्टी बड़का झूठा पार्टी है, ये हम नहीं तमाम लोग भी कहते हैं, क्योंकि वो जो भी वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। भैया आप फौजियों की बात करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे भाई लोग हैं जो फौजी हैं। आज फौजियों की क्या, फौजी के लिए वो क्या करते हैं, देश पे सरहद पे वहाँ पे अपना जान न्यौछावर करते हुए अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। आपको हम बता दें कि वो पहले 3 महीने काटते थे, अभी 25-25 हजार रुपया 6 महीना तक फौजियों भाइयों को काटने का काम किए, उनका परिवार तक नहीं चलता। वो क्या मोदी जी बात करेंगे भैया? देश की महिला क्या करेगी, किस तरफ अपना वोट डालेंगे? देश की महिला को पता है कि हमारा मान सम्मान देने वाला महागठबंधन इंडिया है, तेजस्वी भैया है, क्योंकि तेजस्वी भैया आपको पता ही होगा कि कितने महिलाओं को देने का काम किए हैं बिना लोभ का। मुन्नी रजक को देखिए, उन्होंने सीट दिया बिना पैसे का, बिना लोभ का। तो इसीलिए हमारा जो तेजस्वी भैया है वो सबसे प्रथम स्थान में मान लीजिए तो है। लालू जी गरीबों का मसीहा थे, आज भी है, और उनका लाल तेजस्वी भैया भी गरीबों के मसीहा है, वो भी गरीबों के लिए ही खड़े हैं। आप अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ, हम सरारंजन विधानसभा से हैं,
हम प्रदेश सचिव हुए अनुसूचित जाति का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आज यहाँ पर तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर वरिष्ठ नेता भी हैं जो प्रदेश से हैं, उन्होंने काफ़ी अपनी बात रखी है। तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।